है। अब बताइए भारत का लोग तुच्छ होता है, कहता भारत के लोग का बुद्धि भ्रष्ट होता है। पूछा मध्यकाल और आधुनिक काल के इतिहास के स्रोत से आप क्या समझते हैं? तो मध्यकाल कहने का मतलब होता है उसके बारे में, हम इतिहास के बारे में कैसे जान सकते हैं? तो सिक्का के बारे में। तो कोई सिक्का, कोई राजा कितना ताकतवर था, कौन काम किया था, उसका उसके समय वो सिक्का जारी करता था। जैसे कौड़ी हुआ, ताम्रपत्र, ताम्र मतलब तांबा के पत्र पर लिखा जाता है, नहीं ताम्र मुद्रा। विदेशी यात्राओं का विवरण मिलता था। जैसे उस समय वो राजा था, विदेश से आया था, उस समय विदेशी यात्री, जैसे एक दो का नाम लेना चाहेंगे, इत सिंह, हुएनसांग, फायान, हर्षवर्धन। जैसे आधुनिक काल जो हुआ, यानी मॉडर्न युग हुआ, उस तरह हम इतिहास के बारे में जानने के लिए हम पत्र पत्रिका से पढ़ देखते हैं, पता चलता है, टेलीविजन एवं रेडियो से पता चलता है, ऐतिहासिक ग्रंथ जैसे रामायण महाभारत, इतने ऐतिहासिक ग्रंथ से। अब देखिए कुछ इतिहासकार हैं, जो इतिहासकार अंग्रेजी इतिहासकार हैं। वेब मिलर ने भारतीय इतिहास को किस प्रकार से, कितने कालखंडों में बांटा, उस पर आपकी क्या राय है? इसके बारे में आप क्या जानते हैं? तो अंग्रेजी इतिहासकार जेम्स मिल ने कहते हैं कि भारतीय इतिहास को 3 वर्गों में बाँटा है, 3 वर्गों में। और वो कहते हैं कि भारत के लोग तुच्छ होता है। अब बताइए भारत का लोग तुच्छ होता है, कहता भारत के लोग का बुद्धि भ्रष्ट होता है। कहता हमारे देश के विषय में ऐसा उसका यह विचार बिल्कुल सही नहीं है। आपसे पूछ रहा है कि बताइए वेब मिलर यानी जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास में भारतीयों के लिए क्या कहा है? तो अब बोलता है कि तुच्छ होता है, यहाँ के लोग का बुद्धि भ्रष्ट होता है। अब बताइए जिसे खुद सभ्यता ज्ञान नहीं है, वो दूसरों के बारे में कैसे भला बुरा कर सकता है? तो हम इसके बारे में यही बात लिख सकते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।